सब कलेक्टर के साथ मीटिंग हुई, उसमें ये फाइनल किया गया कि लॉकडाउन किया जाए और उसमें एसेंशियल कमोडिटी में मेडिसिन्स, पेट्रोल पंप और सब्जी मार्केट 2 घंटा खोलने के लिए परमिशन देने की बात की गई और ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इसको पूरा समर्थन देने का फैसला किया। नहीं, प्रशासन को यही सजेशन है कि इसको ज़रा सख्ती से कायम किया जाए और लोगों का सहयोग लेकर, व्यापारी वर्ग का सहयोग लेकर, क्योंकि किसी को, छोटे लोगों को भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, उनको उनकी परिस्थितियों को देखते हुए कोई भी कदम उठाएं, कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार, मैं हूं सुरेश आचार्य। आपको एक खबर देना चाह रहा हूं कि 16 तारीख से 21 तारीख तक, यानी कि 16 अप्रैल से 21 तारीख तक खरिया रोड थम जाएगी। किसी प्रकार का आवाजाही नहीं होगी, सभी दुकानें बाजारें बंद रहेंगी, कोई भी रास्ते पे नहीं निकल सकता जब तक जरूरी काम ना हो। जी हाँ, जिला प्रशासन ने खरिया रोड में बढ़ती हुई संक्रमण को देखकर पूरा लॉकडाउन शॉटडाउन कर दिया है, जिसकी वजह से 16 तारीख यानी कि अप्रैल 16 से लेकर 21 अप्रैल सुबह 6 बजे तक पूर्ण रूप से आपका घर से निकलना प्रतिबंधित होगा। तो इस बीच नुआपड़ा जिलापाल श्रीमती श्रद्धादेव सिंह एवं एसपी श्री राहुल जैन ने एक संदेश दिया है कोविड से जुड़ा हुआ। आइए वो संदेश को सुनते हैं। पहले नमस्कार, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି कि ଆଜିର ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି 1100 ଆକ୍ଟିଭ କୋଭିଡ କେसेस ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ 1000ଟା ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, RT-PCR और एंटीजन टेस्ट मिसेइके। डिस्ट्रिक्ट कोविड हॉस्पिटल एबे चालीछि जे 165 बेडेड फैसिलिटी अछि, सेथिरे आजि 90टा पेशेंट्स एडमिटेड अछि। आज राज्य सरकार तरफ गोटे निर्देश आसी कि जे 10टा जिला छत्तीसगढ़ बॉर्डर को लगिक अच्छी, जार भितर नुआपड़ा जिला भी आसे, से 10टा जिले में आसंता काली संध्या 6टारू सकाळे 6टा पर्यंत कर्फ्यू रहे। यार सांगे वीकेंड माने शनिवार और रविवार को भी कर्फ्यू किंबा शटडाउन लागू कराते। खरियार रोड रे बेसी केसेस आसी, खरियार रोड रे 16 तारीख सकाळे को 21 तारीख सकाळे पर्यंत लॉकडाउन अनाउंस करा जाइछि। यदि कहार किसी अति आवश्यक काम अच्छी, जमीकी मेडिकल अर्जेंसी जदि कहार किसी अच्छी किंबा जदि के सरकारी चाकरी पाई जाइछन्ती और जे चाकरी भी इमरजेंट नेचर रो अच्छी, ताहाले ही आपण माने घर बाहर को आसीबे। आम समस्तंकर सहयोग दरकार अच्छी कोरोना रे मुकाबला करबा पई। समस्त मोर रिक्वेस्ट अच्छी कि गवर्नमेंट रो सब गाइडलाइंस फॉलो करंतु, मास्क बिना पिंधि कि घर को बाहरिबे नाही, छि आवश्यक काम न हेले घर बाहर को बाहरिबे नाही, बारंबार हाथ धोइबे एवं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिबे। ये पीरियड टाकू आमे गुरुत्वपूर्ण देई कि जेमती प्रकार वायरस रो ट्रांसमिशन रो चेन टाकू ब्रेक करिबार अछि। किछि अत्यावश्यक काम न हेले घर भितरे रुहंतु, निजे सुरक्षित रुहंतु एवं जिला को सुरक्षित रखंतु। 16 से 21 के दरमियान सभी होटल्स, रेस्टोरेंट्स, लॉज, सरकारी बेसरकारी संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज, शिक्षा प्रतिष्ठान सभी बंद हो जाएंगे और सभी व्यापारिक जो भी संस्थाएं वो भी बंद रहेंगे। केवल मेडिकल स्टोर्स और LPG गैस और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। डेली मार्केट संपूर्ण रूप से बंद रहेगा। यानी डेली मार्केट का मतलब होता है जहाँ से आप सब्जी तरकारी खरीदते हैं, वो मार्केट संपूर्ण रूप से 16 से लेकर 21 तक बंद रहेगा। 15 तारीख को शाम को कलेक्टर के संदेशा जब आ रहा था हमारे पास, कलेक्टर और SP का संदेश आ रहा था, उस वक्त हम प्रशासन ये जो शटडाउन घोषणा कर रही है उससे क्या प्रभाव हो सकता है व्यवसाय पर, और उसके बाद हमने ये भी जानने की कोशिश की क्या इस तरह के शटडाउन से संक्रमण में कमी आएगी। आइए सुनते हैं हम उन तमाम छोटे बड़े व्यवसायी इस शटडाउन के बारे में उनका प्रतिक्रिया क्या है, खासकर उनके व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इसका अगर दूसरा अगर सलूशन होगा
तो इसका कुछ दूसरा उपाय अगर निकल सकता है सर तो निकाल सकते हैं। बंद करना, लॉकडाउन करना समस्या का हल नहीं होगा। कैसा चलेगा रोजी रोटी, वही बात है। बंद तो हो जाएगा 7 दिन तक। 7 दिन तक के। आपको क्या तकलीफ होगा? बिल्कुल तकलीफ है सर। ये अभी गन्ना रस आज ही खोले थे और कल 1 दिन और खोलेंगे, उसके बाद बंद हो जाएगा। पान दुकान भी वही हाल है। चाय बेचता हूँ मैं और इसी में अपना परिवार भी चला रहा हूँ। और छोटा धंधा एक तो पूरा बंद हो जाने से मतलब पूरा ही प्रभाव पड़ता है, मतलब तकलीफ ही होता है। हम लोगों को छोटे वर्ग को तकलीफ ही है और ज़्यादा तो कुछ बोल नहीं सकता मैं, क्योंकि छोटा व्यापारी हूँ, ज़्यादा कुछ बोलूँ तो मेरे को ही तकलीफ है। नुकसान तो होगा ना, कैसा नहीं होगा। 4-5 दिन का तो रोज ही गया ना। 4-5 जन हैं हम लोग। 7 दिन लॉकडाउन हो रहा है। हाँ, 21 तारीख तक ना। आपको कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, कुछ ना कुछ तो पड़ेगा। ज़्यादा नुकसान होगा? ज़्यादा नहीं होगा लेकिन होगा कितना? नुकसान। अगर 100 बोले तो कितना नुकसान होगा? अब 500 रुपये के रोजी के हिसाब से आप पकड़ लीजिए, है ना। नेचर है, मेरे को फ़र्क पड़ेगा, मेरे स्टाफ को फ़र्क पड़ेगा। मैं तो मैनेज कर लूँगा, मेरा स्टाफ मैनेज नहीं कर पाएगा। फुल लॉकडाउन तो समस्या का हल नहीं है भैया। जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, वो कैसा करेंगे? जो डेली कमाते खाते हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, वो तो परेशान हो जाएंगे। और पिछले बार भी ऐसा बंद किया था, उससे बीमारी तेज़ी से बढ़ा था। आधा टाइम भी बंद हो तो समझ में आता है। ये फुल लॉकडाउन आदमी सब्जी कैसे करेगा? हर आदमी तो ऐसा मजबूत नहीं कि 10-10 दिन का राशन लेके रख ले, है ना। तो ये तो समझ में नहीं आता मेरे को। लेकिन हम लोग को तकलीफ़ होता है कि अब दुकान भाड़ा देना है, वो देना है, मतलब हम लोग को तकलीफ ज़्यादा हो जाता है। इसलिए सभी चीज़ को मतलब ध्यान में रखते हुए सब चीज़ करना चाहिए। नहीं, कहाँ रुकेगा? कई लोग को परेशानी भी होगी। जो छोटे वर्ग के लोग हैं वो जल्दी से 1 दिन में कहाँ खरीदी कर पाएंगे, जो डेली काम काज करने वाले हैं। ऐसा है ना? नहीं है, हम बंद करेंगे 6 दिन, हमारा कुछ फ़र्क नहीं पड़ जाना है, क्योंकि 6 दिन चल जाएगा। चलो ठीक है भाई, स्टाफ छुट्टी कर दी कि हम उनको खाना खिला के छोड़ दिए। लेकिन जो रोज़ कमाता और रोज़ खाता है, आप खाली एक छोटा सा एग्जांपल ले लो कि भीख मांगने वाले जो मांगते हैं तो रात को खाते हैं, उनका क्या होगा? इसके पहले जब लॉकडाउन हुआ था तो कोई व्यवस्था गवर्नमेंट तरफ से भी थी और लोकल भी था कि लोग कुछ बना रहे थे और खिला दे रहे थे, लोग खा ले रहे थे। अभी तो ऐसी कोई व्यवस्था शायद नहीं होगी, तो उनका क्या होगा जो रोज़ कमाते और रोज़ खाते हैं? लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन कंप्लीट लॉकडाउन ना होके कुछ फूड्स अगर खाने पीने की चीज़ों में रियायती होनी चाहिए, भले 2 घंटा हो, 3 घंटा हो, क्योंकि हर आदमी के कैपेसिटी नहीं है कि वो 1 हफ्ते का राशन या अनाज सब्जी रख सकता है। मिडिल क्लास के, लोअर क्लास, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको एक साथ इतने दिन के लॉकडाउन में भी बहुत सारी असुविधाएं होंगी। जैसे मेरे साथ ही है, मैं नवापाड़ा में रहता हूँ, मेरे पिताजी खरियाड़ में रहते हैं। भाई अभी कोरोना में है, मैं भी अभी पेशेंट हूँ। उनका एक स्टाफ है जो खाना बना के देता था, वो भी कोरोना पेशेंट है, आइसोलेशन में है, तो उनको होटल से खाना जाता है। तब वो होटल अगर बंद कर देंगे तो फिर उनको खाना का व्यवस्था कैसे होगा? तो मेरी समस्या जैसी है वैसे और भी बहुत से लोग हैं, जो कोई एम्प्लॉयज़ है, अकेला रहता है, इस टाइप की प्रॉब्लम है, उसको भी खाने की व्यवस्था का प्रॉब्लम होगा। तो या तो सरकार सबको खाना मुहैया कराए, सुविधा कर दे, और नहीं कर सकती तो कम से कम होटल में पार्सल की व्यवस्था ऐसी करे, 1-2 लोगों को परमिशन दे दे कि भाई वहाँ से लोग अपना पार्सल लेके घर में खाना खा सकें। इसके लिए भी उनको व्यवस्था देनी चाहिए। क्योंकि व्यापारी जो हैं, चाय दुकान वाले हैं, कि पान ठेला वाले हैं, हाँ हाँ, कि जो सब्जी दुकान वाले, वो लोग कैसे गुजारें? उनको जो मेरे हिसाब से कम 2 घंटे की उनको छूट देनी चाहिए। इनको जो छोटे दुकानदार हैं उनको, जो रोज़ कमाने खाने वाले, उनको 2 घंटे की कम से कम छूट देनी चाहिए। और प्रशासन को जहाँ पर सख्ती दिखानी चाहिए वहाँ पर तो प्रशासन दिखाता नहीं है ना। जैसे बैंकों पे भीड़ होती है ना, और जो भी सरकारी संस्थान उसमें है जहाँ भीड़ होती है, वहाँ पे तो सरकार की उसके ध्यान देती नहीं उस चीज़ पे। जैसे कि सब कलेक्टर साहब का ऑर्डर है कि यहाँ पर संक्रमण तेजी से खरियार रोड में बढ़ रहा है, लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, सामाजिक दूरी मेंटेन नहीं कर रहे हैं, होम आइसोलेशन वाले बाहर घूम रहे हैं। 8 तारीख अप्रैल से लेकर 14 तारीख तक किस तरह खरियार रोड में संक्रमण बढ़ा, कोविड केसेस किस तरह से आए, हर दिन क्या कितने पॉजिटिव केसेस थे, आइए हम उसके बारे में जानते हैं। ये सरकारी सूत्रों से हमें मिला है।
तो 8 तारीख का अगर देखेंगे तो 8 तारीख को 0 रहा, 0 रहे, कोई पॉजिटिव केसेस नहीं आया। 9 तारीख को 6 केसेस आए, 10 तारीख को 4, 11 तारीख को 12, 12 तारीख को 10, 13 अप्रैल को 16 और 14 अप्रैल को 19। फिर से हम रिपीट कर दें, 8 तारीख को बिल्कुल एक भी पॉजिटिव नहीं आया, 9 तारीख को 6 केसेस आए, 10 अप्रैल को 4, 11 अप्रैल को 12, 12 अप्रैल को 10, 13 अप्रैल को 16 और 14 अप्रैल को 19। कुल मिलाकर 7 दिन में 67 पॉजिटिव केसेस खरियार रोड में आए। सिर्फ 67 केस, यानी कि हर दिन एवरेज अगर देखा जाए तो 9.57% आ रहा है। 9.57% हर दिन खरियार रोड में संक्रमण हो रहा है। आपको बता दें कि खरियार रोड का जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो है 22,000। अब आप अंदाजा लगाएं किस तेजी से खरियार रोड में ये संक्रमण फैल रहा है, जिसके वजह से हमें 6 दिनों का शटडाउन करना पड़ रहा है। तो संक्रमण जो बढ़ रहा है उसमें क्या है, ये लॉकडाउन का अलावा कोई दूसरा रास्ता आप सजेस्ट कर सकते हैं प्रशासन को? क्या दूसरा रास्ता हो सकता है? हाँ, जो व्यापारिक गतिविधि का जो समय है उसको आधा कर दिया जाए। जो 12 घंटे का जो व्यापार हो रहा है उसको 8 घंटे का कर दिया जाए। 9 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री उड़ीसा के जनप्रिय नायक श्री नवीन पटनायक जी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया था। उन्होंने ये कहा था कि आने वाले 14 दिनों तक मास्क पहनो अभियान होगा। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, कोविड नियम का पालन नहीं कर रहे, उन पर जुर्माना भी 2000 से लेकर 5000 तक करने का भी पुलिस प्रशासन को उन्होंने हिदायत दी। आइए अब हम देखते हैं कि मास्क का जो ट्रेंड है खरियार रोड में कैसा रहा, खासकर खरियार रोड NSC में कौन से तारीख को कितने फाइन वसूल किए गए। 8 से लेकर 14 अप्रैल तक, क्योंकि 14 अप्रैल को ही घोषणा हुई है कि 16 तारीख से शटडाउन होगा। तो 8 अप्रैल को 4100 रुपया कलेक्शन हुआ, 9 अप्रैल को 1600, 10 अप्रैल को 1000, 11 अप्रैल को 6000, 12 अप्रैल को 2000, 13 अप्रैल को 7000 और 14 अप्रैल को 600 कलेक्शन हुआ, फाइन मिला। तो इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं? मतलब यह है कि लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हो गई है और लोग मास्क पहनना शुरू कर दिए। उसका जिंदा सबूत हम आपको देंगे। हम पुराना खरियार रोड NSC के सामने हम खड़े थे, करीब 15 मिनट तक हमारा वीडियो ऑन रहा। हम ये देखने की कोशिश कर रहे थे मुख्यमंत्री जी का जो अपील था मास्क पहनने का, वो कितना कारगर हुआ। हमने देखा कि हमको बड़े मुश्किल से इक्का दुक्का व्यक्ति भी बिना मास्क के नजर नहीं। आइए आप भी देखें। सरकार द्वारा शॉटडाउन, लॉकडाउन और रिस्ट्रिक्शंस के अलावा ऐसा कोई रास्ता है कि जिससे कि हमारा संक्रमण रोका जा सकता है? तो हमने कोशिश की बात करने के लिए, लोगों का अपना विचार जानने की कोशिश की। मेरे साथ चलिए और भट्टी में मैं दिखाता हूँ कि किस टाइप का भीड़ का माहौल है। वो हटाना पहले ज़रूरी है क्या? खाली यहाँ नहीं, और बहुत सारी जगह ऐसी। खाली इतना बताएं, लॉकडाउन के अलावा और कोई रास्ता है क्या संक्रमण रोकने के लिए आपके हिसाब से? मास्क पहने, डिस्टेंस बना के रखें, हाथ सैनिटाइज करें, बार बार हाथ धोएं। ये तो गवर्नमेंट रोज़ बता रही है। अभी क्या है कि कोरोना काल है, इसमें ज़्यादा बहस करना, ये करना ज़्यादा, उससे अच्छा लॉकडाउन सही हो गलत हो जो भी है, अब समय के हिसाब से चलना पड़ेगा। जनता भाई लोग हमारे समझदार हैं, बहुत देशवासी बहुत समझदार हैं, प्रशासन भी समझदार है। बाकी मैं छोटा मुँह छोटी बड़ी बात नहीं कर सकता। जो सरकार को ठीक लगे वही, इसमें हम बोलेंगे तो भी कुछ होने वाला नहीं है, नहीं बोलेंगे तो भी कुछ होने वाला नहीं है। वैसे तो आपके हिसाब से और कोई तरीका है ये कोरोना रोकने के लिए? हम क्या बताएंगे, सरकार कुछ नहीं कर सके तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? और जैसा सिस्टम चलेगा सरकार को वैसा चलाना पड़ेगा। कहेगा बंद कर दो तो बंद कर देंगे, खोल दो कहेगा खोलने का तो खोलेंगे। और क्या कर सकते हैं, हमारे बस का कुछ है नहीं।
इस दरमियान आपको कुछ तकलीफ हो सकती, खासकर बाजारें बंद होंगी और सब्जी आप नहीं खा सकते, सूखा राशन से भी काम चला सकते हैं क्योंकि देश का सवाल है। और आपको बच्चों को दूध ना मिले क्योंकि दूध डेयरी भी तो बंद हो जाएगा, होटलों में आप दूध नहीं खाते और आपका दूध वाला भी आपके घर आना मुश्किल हो सकती क्योंकि मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है। कोई बात नहीं, देश के लिए करना पड़ता है, फिर भी हिम्मत ना हारे। कीर्ति टीवी आपके साथ है, हर संदेश आपके लिए जो अच्छा है बुरा है सब संदेश लेकर आता रहेगा जैसे पहले आता रहा है। आशा करते हैं कि आप हमारा आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। कुछ लोग इस एपिसोड को अपने अपने नज़रिए से देख सकते हैं, लेकिन कीर्ति टीवी का कोई इरादा नहीं कि किसी को परेशान करें। हमारा एक ही मकसद रहता है कि हम हमेशा अच्छी खबर देते रहें और सच्ची खबर देते रहें। इसमें पिछले 8 महीने से आप हमारे साथ शामिल हैं, इसलिए आप सभी को धन्यवाद देता हूं। बोलना मेरा नहीं पड़ेगा, आप इस एपिसोड को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक दबाएंगे और कमेंट जरूर भेजें। इस एपिसोड के साथ विदाई लेता हूं। मैं सुरेश आचार्य, अगले एपिसोड में जल्द मुलाकात हो। नमस्कार।